नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। 183 का स्टॉक है और पिछले 2 हफ्तों से लगातार स्टॉक में गिरावट है। हालांकि खबरें अच्छी हैं। अगर आप कोल के प्राइसेस देखें, इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेजी से बढ़े हैं, डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है और इस समय पर कोल इंडिया एक बहुत बड़ी सप्लायर कंपनी बन के उभरती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कोल इंडिया के में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कोल के प्राइसेस लगातार तेजी से बढ़े हैं। तो क्या इस हफ्ते में आपको कोई अच्छी रैली देखने को मिल सकती है? खबरें क्या है हमारे सामने? खबरें कोल इंडिया से संबंधित या फिर इसके कॉम्पिटिटर से संबंधित क्या है इस समय पे, जो कि इसको फेवरेबली सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप खरीदारी करते हैं या आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है, लॉस में है, तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए? एंड अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो कोल इंडिया को बाय करने के लिए, तो किस टारगेट के लिए आपको यहाँ पर बाय करना है, कहां पर करनी है खरीदारी, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर कोल इंडिया की, एक बेहतरीन कंपनी है, लगातार अच्छे चार्ट पैटर्न बने हैं। हालांकि आपको ये बात मानना पड़ेगा कि कंपनी लगातार अंडर परफॉर्मिंग कंपनी रही है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक रहा है। जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा मार्केट कैप है इसका, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कोल इंडिया का, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि 183 रुपए पर ये ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इसका आरओई देखते हैं, आरओसीई देखते हैं, रेशियोज भी काफी ठीक ठाक दिखाई देते हैं, बट फिर भी क्योंकि पीएसयू कंपनी है और इसीलिए लोगों का भरोसा बहुत कम है इस कंपनी पर। 2-3 चीजें आपको मानना पड़ेगा कोल इंडिया को लेकर के कि इंडिया में रिन्यूएबल्स का बोलबाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और रिन्यूएबल्स आर फ्यूचर। ठीक है, रिन्यूएबल्स फ्यूचर जरूर है, बट प्रेजेंट का क्या? आप अगर प्रेजेंट की बात देखते हो, इंडिया का ग्रोथ पैटर्न देखते हो, तो आप देखते हो कि इंडिया में रिन्यूएबल्स की जो ग्रोथ है वो अराउंड 2.4% के आसपास एनुअली है, यानी कि 2.5% के आसपास का एनुअल ग्रोथ हो रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में। ऐसे समय पे जब 70% जो बिजली है भारत की वो कोल से बन रही है और कोल के बढ़ते दामों में तेजी है इंटरनेशनल मार्केट में भी, नेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी, तो क्या आपको कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। यहाँ पर इतना बेहतरीन स्टॉक, जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, कंपनी इतनी अच्छी है, यहाँ पर लगातार इंटरनेशनल मार्केट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, सप्लाई कम है, डिमांड काफी बढ़ रही है और जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंपनी में। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपको कोल इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण है। अगर आप देखें, आने वाले 20 सालों तक बताया जा रहा है कि इंडिया में रिन्यूएबल्स का जो हिस्सा होगा वो अराउंड 50% 60% तक पहुंचेगा। तो कम से कम अगर आप 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो कोल इंडिया में, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि इस समय पे अगर आप चाइना देखें, चाइना इंटरवीन नहीं कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस में। ठीक है, अगर वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता तो एशिया में एक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो चाइना को या मतलब इंडिया को टक्कर दे सके। तो अगर इंडिया को कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो इंडिया फ्री फ्लो में अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। इंडिया कैन सेल एट एनी प्राइस, और यही एक मौका है आपके सामने कोल इंडिया जैसे पीएसयू में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने का। बहुत सारे कारण है। अगर आप ये छोड़ दें बात को कि ये पीएसयू है और यहाँ पर पैसा नहीं बन सकता, ये जो धारणा बनी हुई है ना कि पीएसयू में पैसा नहीं बन सकता, आई वुड से यार कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी में तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो पीएसयू है या नॉन पीएसयू है। आपको ये देखना चाहिए कि फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल पैटर्न कैसा है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन है या नहीं, प्राइसेस कैसे चल रहे हैं और उनकी जो एक कॉस्ट ऑफ लागत है वो क्या है इस समय पे। ठीक है, अगर पीएसयूज खराब होते तो आई डोंट थिंक कि राकेश झुंझुनवाला साहब नाल्को जैसी कंपनी में, सेल जैसी कंपनी में, केनरा बैंक जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते, वो भी इतनी भारी भरकम। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें कोल इंडिया स्पेसिफिक की कि क्यों लगता है मुझे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको, तो देखिए एक दो चीजें हैं जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर इस समय पर देखें तो एक बड़ी खबर है परसों की, यानी 14 अक्टूबर की, क्रूड ऑयल प्राइसेस क्लाइम अबव रुपीज 6100 पर बैरल, यानी $84-85 पर बैरल से डिमांड, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, साथ में कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। अगर दोनों साथ चल रहे हैं, इसका मतलब अगर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो गिरावट हुई जब इसमें कोल इंडिया में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको और ज्यादा डिमांड, और ज्यादा माल उठाना चाहिए। डिमांड गिरावट क्यों हुई थी इसके बारे में हमने बात किया था, क्योंकि आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड का हमारा कैंडल था, टेक्निकल एरर था, टेक्निकल एरर की वजह से ये गिरावट हुई थी। ओवरबॉट जोन जब भी आएगा आपका स्टॉक में तो यहाँ पर गिरावट होनी संभावित हो जाती है, ये तय हो जाता है आपका। अभी अगर आप देखें स्टॉक में तो आपका एक सपोर्ट बन रहा है अराउंड 180 के आसपास का, 180 तक का आप यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट करके चले। इससे नीचे की गिरावट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इससे नीचे की गिरावट होनी भी नहीं चाहिए स्टॉक में। खरीदारी आप कर सकते हैं 180 के आसपास का। पहला जो आपका टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म का 196 का पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा आपका स्टॉक यहाँ पर। सेकंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम यहाँ पर, तो सेकंड रेजिस्टेंस वुड बी
अराउंड 215 टू 16 के आसपास का, ठीक है। तो 216 का आप टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म का लेकर के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इज लाइक 2 to 3 मंथ्स, आपको 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलना है। 215 216 का आपका टारगेट होगा, हालांकि ये बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, बट फिर भी टाइम फ्रेम लेकर के चलना है आपको अपने हाथ में, वो सबसे अच्छा रहेगा। बात करें यहाँ पे मैकडी की, तो मैकडी आपका देखिए कितना बेहतरीन एकदम मोमेंटम में है और स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम की बात करें, देखिए कैंडल्स बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, बायर का यहाँ पर बोलबाला है। एंड अगर स्पेशली आप देखें तो पिछले 18 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से जो खरीदारी आई है, साफ पता लगता है कि यहाँ पर मार्केट का जो बादशाह बना बैठा है वो रिटेल इन्वेस्टर है। और रिटेल इन्वेस्टर आप भी हो तो यहाँ पर आपको उन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए जो अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में बाइंग करने की मेरी सलाह इसलिए भी है आपको, क्योंकि एक रूमर फैल रहा है बहुत तेजी से कि यार मार्केट में क्रैश आने वाला है, मार्केट का क्रैश हो जाएगा 2 से 3 महीने में, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं तो इस बात को मानते हैं कि मार्केट में इस समय पर क्रैश लाइक सिचुएशन बन रही है। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, या ओके। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो ये मार्केट हमारा है, एनएससी आपका 18,000 के क्रॉस कर चुका है। अगर आप निफ्टी बैंक देखें 40,000 के आसपास पहुंच चुका है, 40,000 क्रॉस भी करेगा आपका। सेंसेक्स की बात करें 61,000 क्रॉस कर चुका है आपका सेंसेक्स। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट को ओवरबॉट जोन में बताया जा रहा है, और ओवरबॉट जोन का मतलब है कि मार्केट में भी गिरावट आपकी संभावित हो जाती है। तो अगर मार्केट में गिरावट होती है तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अंडर वैल्यूड रहे हो पहले से ही, जहां पर गिरावट कम हो। अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो उस समय पे, लाइक अगर आप माने तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो ओवर वैल्यूड है, जैसे ट्राइडेंट वगैरह है जो बहुत तेजी से बढ़ा है वो ऊपर को। तो अगर मार्केट में गिरावट होती है, क्रैश आता है, छोटे स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग में थे, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना। अगर आप कोल इंडिया में करते हो तो ना सिर्फ ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा प्रॉफिट है, बल्कि ये स्टॉक आपके लिए हेजिंग का भी काम कर सकता है। पोर्टफोलियो में कोल इंडिया को रखने के बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला, प्रॉफिट आपका बेहतरीन बनेगा, रिटर्न क्योंकि अच्छा आने वाला है। सेकंड, डिमांड अच्छी है, आने वाले 5 साल भी अगर आप कोल इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो सबको चौंका सकता है। इस समय पे कोल इंडिया का जो हिस्सा है पूरे मार्केट शेयर में वो काफी बड़ा हो जाता है। आप अगर बोलेंगे तो मैं कोल इंडिया पे अलग से इसका जितना मार्केट शेयर है, कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में कितने कंट्रीज में इसके प्लांट लगे हुए हैं, वो सारी चीजें मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। बट यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा आपको। और तीसरा रीजन ये है कि आप यहाँ पर कोल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके हेजिंग भी कर रहे हैं, आपका जो बाकी पोर्टफोलियो है उसको हेज कर रहे हैं कि अगर मार्केट में किसी भी वजह से गिरावट होती है तो कोल इंडिया आपके पोर्टफोलियो को संभालेगा। मार्केट में गिरावट होगी तभी एनर्जी सेक्टर आपका भागेगा, और ऐसे में आपका कोल इंडिया में प्रॉफिट अच्छा खासा बनने वाला है। मार्केट गिरावट में आए ना आए, आपका कोल इंडिया में प्रॉफिट आएगा, ये तय रहा। इसीलिए मैं बोलूंगा खरीदारी कर लो, यहाँ पे अच्छा कंपनी है, अच्छी स्टॉक है। बात फाइनेंशियल्स की कर लें इसके, तो फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी बेहतर है। दिसंबर 2018 को अगर आप देखें 26,000 करोड़ का प्रॉफिट था, ग्रोथ हुई है, ठीक ठाक ग्रोथ हुई, कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो 25,000-26,000 करोड़ का कंसिस्टेंट रेवेन्यू अभी भी अर्न करती है कंपनी। अब मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ क्यों बता रहा हूँ, ग्रोथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार अगर आप 2 साल देखेंगे तो इंडिया में आपको कोविड का इंपैक्ट भी काउंट करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा रहा। आप जानते हैं कि कोयला प्रोडक्शन जो होता है हमारा, वो लेबर इंटेंसिव काम है, लेबर्स का काम ज्यादा होता है। और जब लॉकडाउन हुआ तो लेबर्स वगैरह जो थे वो वापस अपने घर चले गए, प्रोडक्शन बिल्कुल ठप पड़ गया था। यही कारण है कि कोल क्राइसिस भी आया है, एनर्जी क्राइसिस आया है, और यही कारण है कि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो खरीदारी करके चलो, अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है, गिरावट है, माल उठाओ, कोई दो राय नहीं है। 180 के आसपास सपोर्ट आपको स्टॉक दे रहा है, 197 का पहला टारगेट, 216 का दूसरा टारगेट। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी आपको अगले 3 से 4 महीने के लिए कम से कम होल्ड करो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका यहाँ पर बनेगा। खबरें अच्छी हैं, इसीलिए बोलूंगा कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड, बाय दिस स्टॉक, अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।